हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। रेलवे की तरफ से भर्ती के लिए नई विज्ञापन जारी कर दी गई है। यह शिक्षक भर्ती रेलवे की तरफ से 2025-26 के लिए निकाली गई है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इसमें भर्ती लिया जाएगा। इसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी या पीएचटी के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती लिया जाएगा, जिसकी डेट यहाँ पर 3 से 10 मार्च रखी गई है, यानी कि 3 मार्च से 10 मार्च तक इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। संविदा भर्ती यहाँ पर लिए जाएगी। शिक्षकों की संविदा भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर बिलासपुर मंडल के SEC रेलवे HSS नंबर 1 और नंबर 2 बिलासपुर, यानी कि बिलासपुर के 2 स्कूलों के लिए यहाँ पर भर्ती ली जा रही है, और शहडोल स्कूल के लिए भी यहाँ पर भर्ती ली जा रही है। देख लेते हैं यहाँ पर पदों का विवरण। यहाँ पर पीजीटी के लिए पोस्ट है बिलासपुर स्कूल 1 के लिए यहाँ पर पोस्ट है। इतिहास, राजनीति विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी और भौतिकी के लिए पीजीटी के लिए पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। और जो स्कूल 2 है बिलासपुर, उसके लिए गणित, अंग्रेजी, इतिहास के लिए पोस्ट निकाले गए हैं। भौतिकी के लिए पोस्ट है। पीजीटी की सैलरी यहाँ पर प्रति माह 37,500 रुपये यहाँ पर पेमेंट रखी गई है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन 2 वर्षों का एकीकृत संबंधित विषय में NCERT के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का स्नातकोत्तर MSc पाठ्यक्रम होना चाहिए, या फिर 50% अंकों के साथ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री। पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित के लिए है तो गणित में पीजीटी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसी प्रकार संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर होना अनिवार्य है। और साथ में यहाँ पर जो है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की क्षमता यहाँ पर होनी चाहिए, और कंप्यूटर ज्ञान का यहाँ पर जानकारी होना चाहिए। कंप्यूटर उपयोग करने का ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए, और बीएड होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है यहाँ पर टीजीटी के लिए बिलासपुर के स्कूल के लिए, बिलासपुर 1 और 2 के लिए यहाँ पर टीजीटी का पोस्ट है, जिसमें SST, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, गणित सभी के लिए, सभी विषय के लिए पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए 26,250 की सैलरी दी जाएगी प्रति माह। और इसके लिए क्वालिफिकेशन शिक्षण विषय में स्नातक और 2 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा, या फिर कम से कम 50% अंक के साथ में स्नातक होना चाहिए, अथवा स्नातकोत्तर अध्यापन विषय में और बीएड होना चाहिए, या फिर 45% अंकों के साथ में शिक्षण विषय में स्नातक और एक वर्ष का शिक्षण में स्नातक NCTI के अनुसार होना चाहिए, या फिर 50% अंकों के साथ में सीनियर सेकेंडरी इसके समकक्ष और 4 वर्ष का शिक्षा में प्राथमिक स्नातक यानी कि BELED होना चाहिए, या फिर 50% अंकों के साथ में सीनियर सेकेंडरी और 4 वर्ष का BA BSc या BA BEd यहाँ पर जो कोर्स होता है वो यहाँ पर मांगा गया है। शहडोल स्कूल के लिए भी टीजीटी के लिए पोस्ट है। इसमें इस क्वालिफिकेशन टीजीटी के लिए यहाँ पर 50% अंकों के साथ में स्नातक और 1 वर्ष का बीएड विषय शिक्षा में होना चाहिए, या फिर 55% अंकों के साथ में स्नातक और BEd MAd यहाँ पर मांगा गया है 3 वर्ष का एकीकृत कोर्स। और साथ में यहाँ पर TET उत्तीर्ण होना चाहिए। इन सब के साथ में यहाँ पर TET जो है परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और यहाँ पर माध्यम या मीडिया, जो आवश्यक माध्यम मीडिया है अंग्रेजी माध्यम, उसमें पढ़ाने की आपको क्षमता होनी चाहिए। अगर हिंदी है तो हिंदी माध्यम, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की क्षमता स्कूल शिक्षक के लिए यहाँ पर मांगी जाती है, तो वो आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्राइमरी स्कूल शिक्षक बिलासपुर और शहडोल के लिए। यहाँ पर कक्षा 5 तक सभी विषय को पढ़ाने के लिए भर्ती की जा रही है, जिसकी सैलरी है 21,250 प्रति माह दी जाएगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन 50% अंकों के साथ में सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष और 2 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा होना चाहिए, या फिर 45% अंकों के साथ में सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष और 2 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 50% अंकों के साथ में सीनियर सेकेंडरी और 4 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए,
या फिर 50% अंकों के साथ में सीनियर सेकेंडरी और 2 वर्ष का शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर स्नातक और प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, या फिर 50% अंकों के साथ में स्नातक और शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड होना चाहिए। कम से कम 55% अंकों के साथ में स्नातकोत्तर होना चाहिए और 3 वर्ष का एकीकृत बीएड या एमएड 3 वर्ष का एकीकृत यहाँ पर होना चाहिए, या फिर ये सभी होना चाहिए और साथ में यहाँ पर टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आगे देख लेते हैं चयन का तरीका। चयन का तरीका वॉक इन इंटरव्यू होगा, यानी कि वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इसमें भर्ती ली जाएगी। यहाँ पर अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है इसका आपको समय समय पर अवलोकन करते रहना होगा, जिससे कि इसकी जो आगे की जानकारी है वो इस वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसे आप समय पर देख सकेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। यहाँ पर आवेदकों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार को 1 दिन से अधिक तक बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि यहाँ पर उम्मीदवारों की संख्या अगर अधिक हो जाएगी तो साक्षात्कार के दिन को बढ़ाया भी जा सकता है। और इसमें इंटरव्यू में जाने के लिए टीए-डीए यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, स्वयं के खर्चे पर जाना होगा। और इंटरव्यू के समय संबंधित सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना अनिवार्य है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ में सभी दस्तावेज फोटोकॉपी और मूल प्रति आपको लेकर जाना अनिवार्य है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता अर्थात डिग्री, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, प्रासंगिक क्षेत्र में डिप्लोमा के साथ में प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म के प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र और अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो वो भी आपको लेकर जाना अनिवार्य है। और ये जो केवल अंग्रेजी माध्यम के लिए ही सभी पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है, ये स्पष्ट बता दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन की पात्रता रखते हैं वही केवल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चयन होने पर संविदा शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही निर्भर करती है, यानी कि अगर आप इसके लिए चयन हो जाते हैं तो आपका जो है चिकित्सा परीक्षा लिया जाएगा। अगर आप उसमें उत्तीर्ण होते हैं तभी आपका यहाँ पर जो है नियुक्ति यहाँ पर दिया जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर अलग अलग आवेदन करना होगा। यदि आप 1 से अधिक पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। CTET या TET प्रमाण पत्र की वैधता यहाँ पर मान्य होगी। और यहाँ पर जो है अंग्रेजी माध्यम के लिए यह पोस्ट है। आगे देख लेते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है, बिलासपुर के लिए है। और यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है और पोस्ट यहाँ पर लिखना है पीजीटी, कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये पीजीटी के लिए फॉर्म है, तो यहाँ पर पीजीटी की जैसे गणित विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैथ्स लिखेंगे। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर फादर नेम और या फिर हस्बैंड नेम और कास्ट और कैटेगरी और यहाँ पर जितना भी बोला गया ये सभी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर डालना है। लास्ट में डिक्लेरेशन दिया गया है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, प्लेस डेट लिखना है और सिग्नेचर करना है। पूरा नाम और मोबाइल नंबर आपको लिखना है और यहाँ पर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको लिख देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर टीजीटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। इसमें भी यहाँ पर सभी जानकारी सही आपको भर देना है और उचित स्थान पर फ़ोटो लगाना अनिवार्य है। पासपोर्ट साइज नया फ़ोटो होना चाहिए। नेक्स्ट ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये पीएचटी के लिए यानी कि प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए ये फॉर्म है। तो सभी फॉर्म आप जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। पीडीएफ के लास्ट में पीजीटी, टीजीटी और पीएचटी के लिए फॉर्म दिया गया है। अप्लाई करने से पहले पूरा पीडीएफ आप स्वयं रीड कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। और इसी के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है। टीजीटी, पीजीटी और पीएचटी यानी कि पीआरटी तीनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट निकालना है, पूरी तरह से भरना है और संबंधित दस्तावेज आपको लगा देना है फोटोकॉपी और उचित स्थान पर सिग्नेचर और फोटो लगा देना है। और वॉक इन इंटरव्यू के डेट पर आपको अपना फॉर्म और डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाना अनिवार्य है। अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से डेट पर इंटरव्यू रखी गई है।
तो सबसे पहले यहाँ पर 5 मार्च 2025 को पीजीटी पद के लिए यहाँ पर रखी गई है। वॉक इन इंटरव्यू SEC रेलवे HSS नंबर 1 बिलासपुर पंजाब नेशनल बैंक के पास। ये यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। पहला इंटरव्यू होगा 5 मार्च 2025 को पीजीटी के लिए, फिर 6 मार्च 2025 को टीजीटी के लिए, 7 मार्च 2025 को पीएचटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए आयोजित किया जाएगा। ये बिलासपुर स्कूल के लिए था। अब आगे शहडोल स्कूल के लिए टीजीटी एवं पीजीटी टीजीटी एवं पीएचटी जो है शहडोल स्कूल की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। उसकी कुल 15 पद है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 10 मार्च 2025 को वर्चुअल मोड पर SEC रेलवे MHS शहडोल स्कूल में इसके लिए किया जाएगा। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो यहाँ पर 9 से 10 बजे के बीच में निर्धारित स्थान पर रिपोर्ट कर अपना पंजीयन कराएंगे। बिलासपुर और शहडोल रेलवे स्कूलों में 17, 25, 26 के लिए ये चयन यहाँ पर किया जा रहा है। संविदा यानी कि अंशकालिक आधार पर यह भर्ती लिया जाएगा। इसके लिए आयु सीमा 18 से 65 वर्ष रखी गई है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी कर लीजिए और फिर वॉक इन इंटरव्यू के डेट पर आप उपस्थित हो सकते हैं। इस वैकेंसी के अलावा अन्य डिपार्टमेंट की तरफ से भी अलग अलग जिला की तरफ से भर्ती निकाले गए हैं, जिनकी अपडेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी इसकी जानकारी प्राप्त कर इसके लिए एलिजिबल होने पर अप्लाई कर सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।